हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैपिटल गुड्स। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कब इनपुट मिलता है, कब इनपुट रिवर्सल होता है, कैसे कैसे कॉमन क्रेडिट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपिटल गुड्स क्या होता है। एग्जाम्पल, आपका बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, टूल्स, ये सब जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी गुड्स आपका कैपिटलाइज्ड है प्लस आपके बिजनेस पर्पस के लिए है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। अब देखिए कि कैपिटल गुड्स जो खर्चे होते हैं आपके, वो एक साल में एलोकेट नहीं होते पीएनएल में। उसका हर साल एक अमाउंट एज ए डेप्रिसिएशन पीएनएल से रूट होता जाता है। और उसको तो क्योंकि टोटल खर्चों को तो हम क्या करते हैं, एज ए फिक्स्ड एसेट्स कैपिटलाइज कर देते हैं। तो इस तरह हर साल उसका डेप्रिसिएशन कहाँ से जाता है, पीएनएल से, कि जितना जितना उसका बेनिफिट मिलता जाएगा उतने सालों तक उसको एलोकेट कर देंगे। यानी कि ऐसे गुड्स जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा मिलेगा, एक साल में खत्म नहीं होगा, वो आपका कैपिटल गुड्स होता है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट क्या होता है। आप कोई भी सर्विस लेते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं, जीएसटी लग के आता है परचेज पे, आप उसका इनपुट लेते हैं। इसी तरह यदि वो गुड्स सर्विसेज के अलावा कैपिटल गुड्स है, उसका बिल है, उस पर भी जीएसटी लग के आएगा, तो उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आपके उस टैक्स पार्ट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अब कंडीशन, अब ऐसे तो नहीं कि आपने खरीद लिया और आपको मिल गया, कुछ कंडीशंस है। पहले तो दो नॉर्मल कंडीशन की, वही कैपिटलाइज्ड होना चाहिए बुक्स में, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। फिर और कंडीशन क्या, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, कैपिटल गुड्स रिसीव हो गई हो, टैक्स आपने पे कर दिया हो और सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी हो। और भी कंडीशन है, और क्या कंडीशन है कि आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया हो। ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा क्या, तो देखते हैं। 1 लाख की मशीनरी थी, 18,000 का जीएसटी था, टोटल 1,18,000 बुक्स में आपने कैपिटलाइज कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स दिखा दी और 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन ले लिया, तो कोई इनपुट नहीं मिलेगा। अब यदि आपने 1 लाख फिक्स्ड एसेट्स में दिखाई, 18,000 इनपुट के बुक करे और डेप्रिसिएशन लगाए 1 लाख पे, तो इनपुट मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें कहा है कि यदि ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ ऐसे हैं असेट्स जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है, आपको अलाउ ही नहीं है लेना, सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। मैंने ऑलरेडी वीडियोस के अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहां से डिटेल में समझ सकते हैं। तो मोटर व्हीकल्स वगैरह पे अलाउ नहीं है, तो वो आपका नहीं मिलेगा यहाँ पे इनपुट। फिर इन्होंने कहा कि जैसे वैट और सर्विस टैक्स में क्या होता था कि आपको ईयर वाइज मिलता था, इंस्टॉलमेंट वाइज, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जीएसटी में इकट्ठा एक बारी में आपको मिल जाता है, बाद में कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको रिवर्सल कर दिया जाता है। अब इन्होंने कहा कि यदि आपने असेट्स खरीद ली और फिर बेच दी, तब क्या होगा। लाइफ है एज पर जीएसटी रूल नंबर 44, जीएसटी में असेट्स की लाइफ यानी कि कैपिटल गुड्स की लाइफ है आपके 5 साल। अब 5 साल जैसे आपने खरीदी, आपने इनपुट बुक कर लिया, लेकिन आपने 5 साल से पहले ही यदि उसको बेच दी तो आपको इनपुट रिवर्सल करना पड़ेगा। कब, कितना, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली। कैसे कि यदि आपने मान लिया 5 साल के लिए खरीदी और आपने 3 साल में बेच दिया, तो 2 साल पहले बेच रहे हैं ना, तो 2 साल का आपको इनपुट कैलकुलेट करके रिवर्सल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 18,000 का इनपुट, खरीदी कब, जुलाई 2017 में, बेच कब रही हूँ, अगस्त 2019 में। मैंने कहा मैं तो उसको बेच रही हूँ, यानी कि मेरे पास कितने मंथ्स हो गए, 26 मंथ, 5 साल यानी कि 60 महीने टोटल। ठीक है, 12 पंजे 60, तो इस तरीके से आपके 60 महीने टोटल इसकी लाइफ है। 26 महीने मैंने यूज कर लिए, कितने महीने बचे मेरे पास, 34, यानी कि 34 मंथ्स मैंने इसको यूज नहीं किया, 34 मंथ्स और यूज करना था। उसका इनपुट कैलकुलेट करती हूँ, 18,000 इंटू 34 डिवाइड बाई 60, 10,200 आ गया, एक तो निकल गया। अब मुझे देखना है कि मैं इसको कितने पे बेच रही हूँ। मैं इसको बेच रही हूँ 60,000 पे, जीएसटी मेरा लग रहा है 10,800, जीएसटी यानी कि मुझे पे करना पड़ रहा है 10,800 बेचने के टाइम पे। और जो मेरा रिवर्सल के लिए मुझे मतलब पे करना पड़ रहा था कि मैं इसको टाइम लिमिट से पहले बेच रही हूँ, वो आ रहा है कैलकुलेट होके 10,200, दोनों में ज्यादा है 10,800। तो जो भी हायर होगा यानी कि ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है वो, प्लस जो
प्रोरेटा बेसिस आपने कैलकुलेट किया वो विच एवर इज हायर, यानी कि अनयूज्ड पीरियड का जो भी आपका इनपुट रिवर्सल के लिए निकल के आया वो, और जो आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे पे करना है, दोनों में जो भी हायर होगा उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेती हूँ कि मान लिया ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी 50,000 है, टैक्स मेरा 9,000 है, तो अब 9,000 और 10,200 में क्या ज्यादा है? 10,200, तो अब हम 10,200 पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। अलाउ नहीं होता कब कब? कि भाई या तो आपके गुड्स कैपिटलाइज नहीं थे, या वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए थे, यानी कि पर्सनल यूज के लिए थे, या फिर आप केवल किस में डील करते हैं? केवल और केवल आप एग्जम्प्ट सप्लाई में डील करते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे आपने पहले तो इनपुट पूरा ले लिया, आप बाद में उसको रिवर्सल करना पड़ा? सोचो सोचो भाई, पहले आप रेगुलर में थे, रेगुलर में आपने इनपुट कर लिया, आराम से बिजनेस चल रहा था, अब आपको लगा ये सही नहीं चल रहा, अब थोड़ा मैं कंपोजिशन में जाना सोच रहा हूं। अब कंपोजिशन में जाएंगे तो जो इनपुट आपने पहले ले लिया उतना आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपोजिशन में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मंथ वाइज। भाई मान लिया 5 साल की लाइफ थी, 5 साल ही होती है, तो यूज कर लिया हमने 4 साल 6 महीने 15 दिन यूज कर लिया, तो जो और पूरे मंथ को हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। 4 साल 6 महीने 15 दिन, यानी कि 4 साल 7 महीने हम यूज कर चुके हैं, 5 महीने पेंडिंग है, 5 महीने का निकाल लो। 18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 60, यानी कि 1,500 रुपये आप पे करो और कंपोजिशन में जा सकते हो। क्रेडिट क्या होता है? अब हमारे पास जैसे असेट्स है, हम उसको बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, हम उसको पर्सनल के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब उस असेट्स का हमें 100% तो इनपुट नहीं मिलेगा, हमें इसको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना वो पर्सनल है, कितना वो बिजनेस के लिए है। तो जो कॉमन है दोनों में, पहले वो क्रेडिट निकालना पड़ेगा, कॉमन क्रेडिट, फिर उसको एक फॉर्मूले से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, तो वो आपका निकल जाएगा कॉमन क्रेडिट। तो देखिए जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि मिस अनीता क्या है? एक फ्रीलांसर डिजाइनर है और ब्लॉगर है, तो उसके पास एक लैपटॉप है, वो दोनों चीजों के लिए यूज कर रही है, तो उसको 100% तो इनपुट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा वो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जो केवल डिजाइनिंग के लिए है, ब्लॉगर से कोई मतलब नहीं है, तो उसका 100% इनपुट ले सकती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ आईटीसी फॉर कैपिटल गुड्स। कितने तरह के आईटीसी हैं भाई? यदि आप केवल पर्सनल यूज और एग्जेम्प्टेड सेल के लिए यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स को, तो कोई आईटीसी नहीं है, जीरो। यदि आप उसको नॉर्मल टैक्सेबल सेल के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 100% आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड, यदि आप पार्शली पर्सनल ऑब्लिक एग्जेम्प्टेड एंड पार्शली फॉर नॉर्मल सेल के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी। अब देखिए कॉमन क्रेडिट फॉर पार्शली पर्सनल एग्जेम्प्टेड एंड पार्शली नॉर्मल सेल, द आईटीसी पेड फॉर द कैपिटल गुड्स विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक लेजर, यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल गुड्स विल बी टेकन 5 years, यानी कि आपका जो भी आईटीसी है वो क्रेडिट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, लाइफ 5 years उसकी ली जाएगी। फिर उस 5 years की लाइफ के बेसिस पे, उसको मंथली बेसिस पे क्या एक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? ये है, देखिए इसमें 1.5 करोड़ से ऊपर वाले के और नीचे वाले के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए यदि 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप क्या करेंगे? आपका 1 महीने का आपको पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना पड़ेगा। एक मशीन की हम बात कर रहे हैं, मान लिया 18,000 था, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल क्रेडिट लिख के जो आपने क्रेडिट लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में क्रेडिट कर दिया है उस इनपुट को डिवाइड कर दो 60 से, तो आपका 1 महीने का क्रेडिट आ गया। अब हमने प्रोपोर्शनेट नहीं करा, केवल 1 महीने का क्रेडिट निकाला। इस तरह 1 क्वार्टर का निकाला कि टोटल इतना था, डिवाइड कर दिया 20 से, तो हमारा 1 क्वार्टर का आ गया। ठीक है, वहां 60 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 20 से डिवाइड करना है। अब 1 महीने का निकालने के बाद अभी तो हमने क्या निकाला? 1 महीने का और 1 क्वार्टर का क्रेडिट निकाला। अब उसको हमें कॉमन निकालना है, उस क्रेडिट को इनटू कर दिया वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अब मतलब जितना आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज का वैल्यू था उससे, और डिवाइड टोटल टर्नओवर से, तो आपका प्रोपोर्शनेट जो आएगा वो आएगा आपका कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट जो किससे रेलिवेंट है? एग्जेम्प्ट से। ठीक है, तो उस क्रेडिट को हमने एग्जेम्प्ट का प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब टोटल में से जो हमने यहाँ पे एग्जेम्प्ट वाला पार्ट निकाला वो हटा दो, तो जो बचेगा उतना आपका क्लेम आप कर सकते हैं। ठीक है, उतना इनपुट ले सकते हैं। अब देखिए यदि क्या होगा, आपने स्टार्ट कर दिए असेट्स फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स आल्सो फॉर टैक्सेबल, कि आपने क्या स्टार्ट कर दिए? एग्जेम्प्ट गुड्स आल्सो फॉर टैक्सेबल गुड्स,
मतलब पहले आपने कोई काम शुरू कर रखा था, आपने मशीन खरीद के रखी थी, आप एग्जेम्प्टेड के लिए करते थे। अब क्या स्टार्ट हो गया कि आपने कहा भाई एक और काम बढ़ गया इसमें, और आपने टैक्सेबल के लिए भी स्टार्ट कर दिया है उसी में। तो अब क्या करेंगे, अब तो आप इनपुट ले सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन क्रेडिट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा कि जितने मंथ तक, जब तक एग्जेम्प्टेड था और जब से टैक्सेबल हो, उस बीच के पीरियड के क्वार्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हर क्वार्टर के हिसाब से उस टैक्स पे 5% फॉर एवरी क्वार्टर आपको लेस करना पड़ेगा, प्लस जो बचेगा फिर उसको डिवाइड करके ऐसे जो भी दिखाया ऐसा प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करके तब हम उसको आगे के टाइम पे यूटिलाइज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल से समझाएंगे इसको। ये देखिए एग्जांपल, 1,00,000 रुपए की मशीन देती, एक ही मशीन है मेरे पास 18,000 का मेरा जीएसटी है। 1 अक्टूबर 2017 को मैंने वो खरीद लिया है। अब 15 नवंबर 2018 को मैंने क्या किया, उसको कॉमन यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रही हूँ, एग्जेम्प्ट के लिए भी। देखिए 1 अक्टूबर 2017 से 15 नवंबर 2018 तक मैंने उसका केवल एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रही थी। तो इस बीच के मुझे क्वार्टर्स चाहिए जिन बीच के मैंने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करी। तो टोटल क्वार्टर मेरे 1 अक्टूबर 2017 से 15 नवंबर 2018 तक मेरे 5 क्वार्टर हो गए। तो 18,000 माइनस 18,000 का 5% 5 क्वार्टर के लिए, यानी कि 4500 रुपए। 18,000 इंटू 5% निकालो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4500 रुपए माइनस कर दो 18,000 से, यानी कि 13,500। अब आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आप बुक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब 13,500 में आप देखो एग्जाम्प्ट तो अभी भी चल रहा है, तो उसका क्या करो, अब उसका क्या, हमें 13,500 को पहले मंथली निकाल दो, डिवाइड बाय 60, 225 आ गया। ठीक है, फिर इस 225 का एग्जाम्पल यहाँ पे मान लिया इन्होंने दिया है कि 160 आपका टोटल टर्नओवर है, 40 आपका क्या हुआ, एग्जाम्प्ट है। तो 40 डिवाइड बाय 160 इंटू 225 इज इक्वल टू 56 समथिंग आएगा। तो उतना आपको 225 से माइनस कर, वो सॉरी मतलब पूरा तो हमने ले लिया था उसमें, तो रिवर्सल कितना करना पड़ेगा, 56.25। समझ आया ये। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने 18,000 में से 4500 घटा के 13,500 अब से मिलना स्टार्ट होगा। पहले आप केवल एग्जम्प्ट करते थे तो आपका कोई राइट नहीं था। अब 13,500 में आपका राइट है, लेकिन उसमें आप दोनों काम कर रहे हो। तो दोनों काम कर रहे हो तो पहले तो 13,500 को आप बुक कर लो अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, कर लिया। अब कुछ रिवर्सल भी तो करना पड़ेगा, तो रिवर्सल कितना करना पड़ेगा कि 13,000 डिवाइड बाय मंथली करेंगे, एक साथ तो नहीं करेंगे। तो 13,500 को पहले मंथली निकाला मैंने 225, फिर 225 इंटू 40 यानी कि जो एग्जेम्प्टेड था, डिवाइड जो पूरा था टोटल 160 टर्नओवर, कैलकुलेट होके आया 56.25। इतना मुझे मंथली रिवर्सल इस महीने में करना है। फिर नेक्स्ट में जो टर्नओवर होगा उसके अकॉर्डिंग हर महीने में रिवर्सल करती चली जाऊंगी। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए यदि मैंने कैपिटल गुड्स जॉबर पे भेज दिया तब मुझे इनपुट मिलेगा क्या, मिलेगा भाई मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, यदि आपने 3 साल के अंदर वो वापस ले ली, और यदि नहीं ली तो आपको डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, और जो आपने टैक्स पे उस टाइम पर जो इनपुट लिया वो आपको लेट फीस के साथ और इंटरेस्ट का पे करना पड़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मुझे कुछ सजेशन दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।